बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने बकायदा कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको जो पहली वीडियो है मेरी वो कोर्स आउटलाइन के बारे में। देखिए, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं सबसे पहले हम उसके तय करते हैं, उसके डेस्टिनेशन तय करते हैं कि हमने करना क्या है। सो कोर्स आउटलाइन भी यही है कि हम अपनी डेस्टिनेशन तय करें कि हमने क्या क्या इसमें कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है। सो ये आईकॉम का एक कंप्लीट एस्पेक्ट है। आईकॉम के स्टूडेंट के लिए तो स्पेसिफिक है और दीगर स्टूडेंट भी, जिस तरीके से मैंने पहले आपको कहा था कि अकाउंटिंग के वो टॉपिक्स हैं जो कि एमबीए, बीबीए, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस, एडीपी अकाउंटिंग फाइनेंस में अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि आईकॉम का जो कोर्स आउटलाइन है उसका स्टार्ट है। पहला जो पोर्शन है वो इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हम अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देंगे, इसकी अकाउंटिंग के डेफिनेशन, अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम इसके आगाही लेंगे, अवेयरनेस लेंगे। सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अकाउंटिंग साइकिल। और अकाउंटिंग साइकिल में जो हम पोर्शन कवर करेंगे कौन कौन से होंगे? इक्वेशन, जर्नल, देन लेजर और फाइनली इससे ट्रायल बैलेंस की हम प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो सब्सिडियरी बुक्स होंगे। सब्सिडियरी बुक्स में कैश बुक जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके साथ साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन पैटी कैश बुक का और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये टॉपिक्स हम सब्सिडियरी बुक्स में पढ़ेंगे। और इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसकी डेफिनेशन, देन इसकी एंट्रीज और एक इसका प्रोसेस कॉन्सेप्ट देंगे और इसका प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज मूव करता है। नेक्स्ट पोर्शन होगा हमारा कैपिटल रेवेन्यू का। कैपिटल रेवेन्यू में सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, रिकॉग्निशन करनी होती है कि कौन से हमारे रिसीट्स या कौन से एक्सपेंडिचर कैपिटल हैं, कौन से रेवेन्यू है। तो पहला जो हमारा पोर्शन होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन और देन उसकी रीजनिंग कि क्या वजूहत है कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे, कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट पढ़ेंगे हम, और देन हम उसकी रेक्टिफिकेशन कि हम कैसे एंट्रीज को रेक्टिफाई करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिकली आपको सही मानों में अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट देता है कि हमने प्रॉफिट कैसे मालूम करना है। और क्योंकि ज्यादातर जो बिजनेसमैन का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मालूम कर सकें कि हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है और वो होती है बैलेंस शीट, जो कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक बताती है कि कंपनी की उससे माली हालत क्या है, ठीक है। और लास्ट में हम जो पढ़ेंगे वो होंगे एडजस्टमेंट, जिसमें ट्रायल बैलेंस जब हम बना लेते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमने उसकी दुरुस्ती करनी होती है। उसको जैसे इमारत बनती है और उसमें कोई ईंट गलत लग जाए, कहीं से कोई गलती हो जाए, उसको सुधारना होता है, उसको दुरुस्त करना होता है।
तो एडजस्टमेंट भी ऐसे ही है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कुछ चीजें हमारी ऐसी होती हैं कि जो बैलेंस को गलत शो कर रही होती है, तो हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, क्लोजिंग एंट्री करते हैं और फिर दोबारा हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसकी मदद से फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो कि सही एक व्यू देते हैं कंपनी के बैलेंसेस का। तो ये हमारा एक कोर्स आउटलाइन है। उम्मीद है कि आपको अपना पता लग गया होगा कि टारगेट हमारा क्या है, क्या चीजें हैं जो कि हमने कवर करनी है, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक पेपर पैटर्न और फिर हम कोर्स के मुतालिक इंशाल्लाह आपको वीडियो सेंड करें। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल और वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।